एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह सेठ इतने धनी थे कि वह गांव से सामान ले जाकर शहर में अच्छे दामों पर बेचा करते थे। उनका प्रतिदिन का यही काम होता था, अनाज, फल, सब्जियां और कुछ ज़रूरत के वस्तुओं को ले जाकर शहर में बेचा करते और उससे मोटी कमाई करते थे। उनके परिवार में भी लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उनको आता देख उनके परिवार में सभी लोग पहले से ही पानी और सारी व्यवस्थाओं का ख्याल रखते थे। वह भी बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात है, वह जिस रास्ते से जा रहे थे उनको कुछ दूर पर चलने पर के बाद, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए उनको प्यास लगी। संयोगवश वह पानी का जो बर्तन था उसको घर भूल गए थे। कुछ दूर पे चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बाबा आसन लगा के बैठे थे। उन्होंने फिर उन साधु बाबा से पानी पीने के लिए मांगा। साधु बाबा ने उस सेठ को पानी पिलाया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस पर सेठ जी ने कहा, महाराज मैं तो सामान बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सेठ जी घर से पानी लेकर नहीं आते थे क्या? इस पर सेठ जी ने कहा, महाराज कभी इसकी ज़रूरत ही ना पड़ी और आज ज़्यादा गर्मी होने के कारण मुझे प्यास लग गई। उस पर महाराज जी कहते हैं, क्यों सेठ जी, घर वाले आपसे प्यार नहीं करते क्या? सेठ जी ने कहा, महाराज घर वाले तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि अपना जान न्यौछावर करते हैं। महाराज ने कहा, सेठ जी आपके परिवार में आपसे कोई प्यार नहीं करता। सेठ को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, महाराज तुम कैसे बोल रहे हो? आप नहीं जानते मुझे यहाँ लोग बहुत सम्मान देते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें दीवार में चुनवा दूं। महाराज ने कहा, सेठ जी मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि आपके परिवार वाले आपसे प्यार नहीं करते। इस पर सेठ कहते हैं कि अगर आपकी बातें झूठ हुई तो आपको भरे चौराहे पर ईंटों में चुनवा दिया जाएगा। महाराज ने कहा, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आपको मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। महाराज जी ने कहा कि घर पे जाना तो आज कुछ खाना पीना मत खाना और सो जाना, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम आंखें मत खोलना और मरने का नाटक करना। क्योंकि सेठ जी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति थे तो योग प्राणायाम जानते थे, तो सांस रोकने की उनकी क्षमता भी ज़्यादा थी। साधु बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और वह घर जाकर
पत्नी से कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है, मैं भोजन नहीं लूँगा, और सो जाते हैं। सुबह लोग उन्हें उठाने जाते हैं तो उनको तो पता ही है कि मुझे क्या करना है, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी सेठ जी उठते नहीं हैं। तमाम प्रकार के प्रकरण किए जाते हैं लेकिन सेठ जी नहीं उठते। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिनसे सेठ जी पहले ही मिल चुके हुए होते हैं। वह भी डॉक्टर सेठ जी को कहता है कि अब यह इस दुनिया में नहीं रहे। तब तक वहाँ पर साधु बाबा अपने भक्ति में लीन भजन गाते हुए आगे आते हैं और कहते हैं कि यह कैसी भीड़ है। तो लोग बताते हैं कि बहुत बड़े सेठ थे, उनका निधन हो गया है, अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, डॉक्टर ने अभी इनको मृत घोषित कर दिया है। इस पर साधु बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इनका सबसे प्यारा हो वो मेरे पास आए, मैं इनको जीवित कर दूंगा। सभी लोग कहते हैं कि आप बाबा कुछ भी करिए, जितना धन दौलत लेना है ले लीजिए, लेकिन आप सेठ जी को जीवित करा दीजिए। इस पर सेठ जी कहते हैं, साधु बाबा जी कहते हैं, सेठ जी की शरीर में आत्मा फिर से तभी प्रवेश करेगी जब तक किसी दूसरे के शरीर की आत्मा निकल न जाए। इस पर सभी हंसपुरब रह जाते हैं और विचार में पड़ जाते हैं। सेठ जी उनकी पत्नी से पूछते हैं, क्या आप सेठ जी की जगह मरना चाहती हैं? मेरे पास यही उपाय है जिसके कारण ही मैं सेठ जी को इस दुनिया में दोबारा ला पाऊंगा। इस पर सेठानी जी कहती हैं, सीधे सीधे ना कह देती हैं। ऐसे करके भाई, उनके पिताजी, उनके बच्चों, बहन, सभी को साधु कहते हैं, लेकिन सभी लोग कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं संत जी, चलो ठीक है, मैं ही अपनी जान दे देता हूँ और इस सेठ जी को परोपकारी थे, इनको नया जीवन दान देता हूँ। सभी परिवार वाले उनको खुश हो जाते हैं और बाबा एक जड़ी बूटी लेते हैं और उसको फाँक दे लेते हैं और पानी के साथ पी जाते हैं और मरने का नाटक करके गिर जाते हैं। तभी सेठ जी उठते हैं और लोग से पूछते हैं, मुझे क्या हुआ है? लोग कहते हैं, मैंने बहुत ही डॉक्टरों को बुलाया लेकिन कुछ ना हुआ। ये बाबा जी को बुलाकर मैंने आपका दूसरा जीवन फिर से इस संसार में लाने का काम किया। सभी लोग अपनी अपनी बड़ाइयाँ करने लगते हैं। तभी साधु बाबा उठ जाते हैं और कहते हैं, देख लिया कौन आपसे कितना प्यार करता है। इस संसार में कोई कितना भी प्यार करे आपसे, लेकिन अपनी सांसों को कभी नहीं दे सकता। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके साथ लगाव रहेगा, आपको मरने भी नहीं देगा, क्योंकि आपसे उसे मोटी रकम और फायदा रहता है। इसलिए वह और आपके परिवार वाले यथासंभव कोशिश किए कि आप जीवित रहें ताकि इनकी जीविका चलती रहे।